हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत अहम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है एफटीआर और एनटीआर। अब एफटीआर मतलब हमारे पास है फाइनल टैक्स रेजीम, यानी ठीक है। एफटीआर का मतलब हमारे पास है फाइनल, FINAL, फाइनल टैक्स रेजीम। ये हमारे पास उसका मतलब है एफटीआर का। इसी तरह अगर हम देखें एनटीआर, एनटीआर का मतलब हमारे पास है नॉर्मल टैक्स रजीम। ये दोनों बहुत अहम अहम चीज़ है कि इनके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि फाइनल टैक्स रजीम क्या होता है और नॉर्मल टैक्स रजीम क्या होता है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं आसान टैक्स, मैं हूं मोहम्मद नईम अशरफ। चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एफटीआर क्या होता है। एफटीआर बेसिकली वो टैक्स होता है कि जो एक बार कट जाएगा वही टैक्स आपका फाइनल टैक्स होता है, यानी ऐसा टैक्स जो आपका कट गया वही आपका फाइनल होगा। इसके बाद आप इसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर किसी भी किस्म की आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ना ही इसका हिसाब किताब कोई आप रिटर्न के अंदर ले सकते हैं। और ये ज्यादातर किस पे लगता है, ये ज्यादातर जो विद होल्डिंग टैक्स होता है, ये वो चीज होती है। इसके ऊपर आप दोबारा हिसाब किताब नहीं ले सकते। अगर आपने फर्ज करते हैं कि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसके ऊपर कमाई की है, कमाई करने के बाद आपने उसके ऊपर 1% या 2% आपने टैक्स पे कर दिया, वो जो टैक्स होगा वही आपका फाइनल टैक्स होगा। फाइनल टैक्स का मतलब है कि अब आपको इसके ऊपर मुनाफा ज्यादा हो या कम हो, आपका ही वो टैक्स वापस नहीं होगा, वो टैक्स रिफंडेबल नहीं होता, ये आपका फाइनल टैक्स होगा, ठीक है। यानी इसके अंदर आपकी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपया कमा लिया, 1 लाख रुपए के ऊपर आपने सबसे पहले 1% टैक्स पे कर दिया, ठीक है। अब 1% टैक्स पे जब आपने कर दिया तो बाकी जो इनकम है वो आपने यानी फर्ज कर ली कि वो आपकी सारी की सारी इनकम है। लेकिन जब आपने सारी कैलकुलेशन मारी, पता चला कि आपकी जो इनकम है वो तो बची नहीं, वो सारे के सारे एक्सपेंस हो गया। अब ये जो 1% आपका टैक्स कटा है ना, ये आपका रिफंडेबल नहीं है, ये आपका कट चुका है और ना तो इसका हिसाब किताब दोबारा रिटर्न में जाके इसकी कैलकुलेशन होगी। एक दफा जो आपने टैक्स पे कर दिया या फाइनल टैक्स होगा। इसी तरह हमारे पास आ जाए एनटीआर। एनटीआर जो टैक्स होता है ये बेसिकली फाइनल टैक्स नहीं होता, ये नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर आता है और ये आपकी असल आमदनी पे लगता है, यानी आपका जो प्रॉफिट होता है ना, ये उस पे लगाया जाता है, ठीक है। ये आपके आपके एक फर्ज नहीं कर लिया जाता कि आपके पास एक 10 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसका 1% पे कर दें जी, 1% पे कर दें, उसके बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट में मुनाफा हो या लॉस हो वो आप जिम्मेदार हैं। वो एफटीआर के अंदर होता है। एनटीआर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। एनटीआर के अंदर क्या होता है कि इसका फार्मूला बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो इनकम है ना, इनकम लिखेंगे, इनकम में से आप माइनस करेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस माइनस करेंगे, उसके बाद आपको क्या आएगा, प्रॉफिट, उसके ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। यानी आपके पास जो इनकम आएगी, इनकम में से आप एक्सपेंस पहले माइनस करेंगे, एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो आपके पास प्रॉफिट आएगा ना, उसके ऊपर फिर आपका जो स्लैब रेट होगा, यानी जो भी रेट उस टाइम चल रहा होगा, यानी 29% आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। 29% आपने टैक्स पे करना है। अब इसके अंदर आप इसकी रिटर्न में जाके भी इसका हिसाब किताब करेंगे, जब रिटर्न में हिसाब किताब करेंगे मे भी आपके पास रिफंड बच जाए, ठीक है। यानी आपको उसके अंदर भी रिफंड हो जाए तो ये जो रिफंड है ये आपको वापस भी मिल सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एनटीआर के अंदर है। एनटीआर के अंदर आपको जितने भी आपका टैक्स कटेगा उसके कैलकुलेशन होगी, लेकिन वो किस पे होगी, प्रॉफिट के ऊपर होगी। वो आपकी डायरेक्ट आपकी इनकम के ऊपर जाके नहीं हो जाएगी कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने का लिया। अब इसकी तरह हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्ज करें एक कारोबार है, ठीक है, एक कारोबार आप कर रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, ठीक है। कितना, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ में से आप माइनस कर दें जी 70 लाख रुपए आपका एक्सपेंस हो गया, 7 लाख आपका एक्सपेंस हुआ और बाकी आपके पास बचा जी 30 लाख, ठीक है। जब 30 लाख आपके पास बचा तो इस 30 लाख के ऊपर अब आप पे कितना करेंगे, 29%, और 29% आप पे करेंगे। अब जब इसका एंड में जाके जब इसका हिसाब किताब करेंगे, हिसाब किताब करने के बाद पता चला जी आपके पास इसका रिफंड आ गया। अब जब रिफंड आया तो फिर आप उसके लिए रिफंड आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको रिफंड मिल भी सकता है, लेकिन यही काम अगर आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपको रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको रिफंड की किसी किस्म की गुंजाइश नहीं होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एफटीआर क्या होता है और एनटीआर क्या होता है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आपके पास दोबारा फिर हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।